शेर की गुफा। शेर की ये आज हम कहानी पढ़ाने जा रहे हैं। देखो इस चित्र में कौन है? एक शेर सियार है और एक सियारिन है। एक सियार और सियारिन अपने बच्चों के साथ घूमने निकले। कहाँ निकले? घूमने निकले। ये क्या दिख रहा है? गुफा। उनको एक गुफा दिखाई पड़ी। गुफा के अंदर देखो कोई है? नहीं है, खाली है। ठीक है। अब दूसरे पेज में देखो। अब इसमें क्या देखो, सियार और सियारिन के बच्चे कहाँ पर हैं? गुफा के अंदर। वे दोनों अपने बच्चों के साथ गुफा में रहने लगे। कहाँ रहने लगे? अच्छा, गुफा कहाँ लिखा है बताओ? ये लिखा है गुफा। शाबाश, समझ में आ गया। चलो अब हट जाओ, फिर से पढ़ते हैं। एक दिन उन्होंने एक शेर को गुफा की तरफ आते देखा। किसको आते देखा? शेर कहाँ है बताओ? ये देखो शेर आ रहा अपनी गुफा की तरफ। ये गुफा किसकी थी? शेर की थी। अब वो शेर अपनी गुफा की तरफ वापस लौटा। सियारिन ने उससे बचने का उपाय सोचा। अब देखो शेर वापस अपने घर की तरफ आ रहा है। अब सियारिन ने क्या सोचा कि ये शेर तो अपने घर में वापस आ जाएगा। अगर ये शेर गुफा के अंदर आ जाएगा तो क्या करेगा बताओ? खा जाएगा हम लोगों को। तो सियारिन ने उससे बचने का उपाय सोचा। उसने क्या किया? वह जोर जोर से डरावनी आवाजें निकालने लगी। बहुत जोर से डरावनी आवाजें निकालने लगी। आवाज सुनकर शेर क्या किया? शेर डर गया। वो क्या सोचने लगा कि अरे तो मेरी गुफा में कोई मुझसे बड़ा जानवर रहने लगा है, यहाँ से भाग चलो। शेर ने सोचा और वहां से भाग गया। अब शेर को डरा हुआ देखकर बंदर बोला। अब देखो ये कौन है? बंदर। शेर डर रहा था, देखो डरा डरा हुआ है। देखो डरा हुआ है और दुखी भी है। ये क्यों दुखी है? क्योंकि इसकी गुफा में कोई दूसरा जानवर रहने लगा, इसका घर छिन गया, इसलिए दुखी हो गया। तभी बंदर बोला, डरो मत, वहां सियार और सियारिन है। बंदर ने इसको क्या समझाया कि तुम्हारे गुफा में एक सियार और सियारिन रहते हैं, इतना मत डरो, कोई बड़ा जानवर नहीं रहता है, ठीक है, जो इतना डर रहे हो। अब क्या किया? बंदर ने कहा इससे, चलो मैं तुम्हें गुफा में लेकर चलता हूँ। कौन बोला? किससे बोला? क्या बोला? चलो मैं तुम्हें गुफा में लेकर चलता हूँ। अब क्या हुआ? उन्हें आता देखकर सियार बच्चों से बोला। अब देखो वो आ रहा है। देखो सियार ने जैसे ही उसको देखा कि अरे शेर तो फिर वापस आ गया है, तो उसने फिर चतुराई दिखाई। किसने? सियार ने अपने बच्चों से कहा, रो मत, बंदर शिकार लेकर आता ही होगा। सियार ने अपने बच्चों से कहा, रो नहीं, अभी बंदर शिकार लेकर आता ही होगा। देखो चतुराई से इसने काम लिया, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने झूठ मूठ का सुनाने के लिए बात कही थी। क्या सियार शेर को खा जाता है कि शेर सियार को खा जाता? बताओ कौन खाता किसको? शेर बड़ा होता, शेर सियार को खा जाएगा, मगर अभी शेर को तो पता नहीं है कि अंदर सियार है। तो उसने जोर जोर से आवाज करके कहा कि बच्चों रो मत, बंदर सियार लेकर शिकार को लेकर आता ही होगा। अब क्या हुआ? जैसे ही शेर ने सुना कि ये बात सियार अपने बच्चों से कह रहा है कि डरो मत, रुको, सियार देख क्या हुआ, बंदर एक शिकार लेके आ रहा होगा। इतना सुनते ही शेर डरकर भाग गया। और देखो दोनों की पूंछ आपस में बंधी थी। जैसे ही देखो भागा शेर, बंदर को पूंछ देखो, बंदर को साथ में लेके देखो शेर भागने लगा, और बंदर की देखो क्या हालत हो गई। ठीक है ना? इस तरह से शेर वहां से भाग गया और सियार और सियारिन उसी गुफा में
रहने लगे। ये कहानी है, देखो वही। अब उसको बताओ गुफा कहाँ लिखा है। नीचे नीचे वाले शब्दों में गुफा बताओ। मिल गया ना, शाबाश। अब हटा लो तुरंत। अब सियार बताओ कहाँ लिखा है। सियार भी मिल गया। अच्छा ये क्या लिखा है, पढ़ के बताओ। सियारिनी सियारिन लिखा। अब हाथ हटाओ। ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, बच्चों। ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, हाँ। अब हटो जरा सा, ये बताओ क्या लिखा है। शाबाश। कहानी किसको किसको समझ में आ गई, सुना लोगे ना कहानी। शाबाश, वेरी गुड। क्लैपिंग कर दो भाई सब लोग। शाबाश।